हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत। वेलकम टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल। कल की मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन निफ्टीज इंपॉर्टेंट लेवल्स, हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इस रेंज के अंदर पिछले 15-17 डेज से अटका हुआ है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स की बात करेंगे तो वहाँ का जो ट्रेंड है, नो डाउट वहाँ पे भी काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी है, बट एट द सेम टाइम वहाँ के जो मार्केट्स हैं उनमें हमने देखा है कि वो एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बट हमारा मार्केट एक ही रेंज के अंदर अटका हुआ है। तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हम इस रेंज को आने वाले दिनों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 से 17 डेज की इतनी बड़ी मार्केट की रेंज हमने पास्ट में अभी तक नहीं देखी है। तो ये जो बड़ी रेंज हुई है, उस रेंज का ब्रेकआउट भी जब आएगा, वो रेंज का ब्रेकआउट उतना ही सब्सटेंशियल होगा। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझने के लिए और बनाने के लिए मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ, और तब तक आप क्विकली इस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कीजिए, सो दैट इन द फ्यूचर यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड देखते हैं कि आज जो हमने निफ्टी में एक्टिविटी देखी है वो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एग्जैक्टली क्या हमें बता रही है। So if we consider or if we see the technical pattern of Nifty 50, then today the market has spent time within the bigger range of the previous day or within the entire range of the previous day, that way we can see। और कभी भी जब मार्केट ने ऐसी इनसाइड बॉडी बनाई है, प्रीवियस डे अगर कोई बड़ा सेल ऑफ या बड़ी रैली हुई है और उसके नेक्स्ट डे अगर मार्केट में एक माइनर रेंज की एक्टिविटी बनती है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम हमने मार्केट में ब्रेकआउट आते हुए देखा है। और जैसे कि मार्केट ने ऑलरेडी लास्ट 3 दिन से 24,500 के करीब ही बड़ा वक्त निकाला है, तो मुझे लगता है कि जो डाउनसाइड की जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। पॉसिबल है कि शायद हम मार्केट में एक बार अ, अगर ग्लोबल मार्केट्स में शायद वीकनेस हो तो हम वीक खुल भी सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन मुझे लगता है कि मार्केट में तेजी बन सकती है, बिकॉज 24,450 ये अभी तक की मार्केट की रेंज बनी है। और जैसे मार्केट ने वक्त निकाला है, मुझे लगता है कि शायद 24,450 टूटने के बाद जो एक फियर होता है, जो एक फियर आना चाहिए इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे, वो फियर मुझे लगता है मिसिंग है। और एंड इमीडिएटली 24,450 के नीचे 24,350 के करीब एक बड़ा सपोर्ट भी मार्केट को अवेलेबल है। अभी कौन सा सपोर्ट है आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में एक न्यूज आई थी सीज फायर की, उसके बाद मार्केट गैप से ओपन हुआ था, और उस दिन मार्केट की जो लोवेस्ट लेवल्स थे वो थे तकरीबन 24,350 के। सो पॉसिबिलिटी है कि हम 24,450 के लेवल्स को तोड़े, हम 24,350 तक नीचे आ भी सकते हैं, लेकिन उन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि मार्केट में एक रिवर्सल एक्टिविटी बननी चाहिए। अगर वहां पे रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो बिल्कुल आप निफ्टी में लॉन्ग की पोजिशंस ले सकते हो, बट लेट द मार्केट फॉर्म रिवर्सल फॉर्मेशन। देखिए, जब तक फॉर्मेशंस क्रिएट नहीं होते तब तक उसे प्रीएम्प्ट करके उसमें काम करना ऑलवेज रिस्की होता है, और मैं हमेशा पैटर्न्स के वैलिडेशन का इंतजार करता हूँ। तो जैसे ही आज मार्केट ने एक इनसाइड बॉडी बनाई है, मुझे यही लग रहा है कि कल आज के हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर, जैसे कि 24,650 के ऊपर, हमें मार्केट में कुछ तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में ये मार्केट अपने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को वापस से रीटेस्ट कर सकता है, या तो बेस्ट ऑफ द केसेस में हम इस पर्टिकुलर रेंज के हाईएस्ट लेवल्स को भी रीटेस्ट कर सकते हैं, जो तकरीबन 24,750 के करीब के हैं। तो एक तो मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे 24,650 के ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस बनानी है, 24,450 के नीचे मुझे केयरफुल रहना है, लेकिन 24,350 से अगर मार्केट में रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो वहां पे भी हम कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। अगर मैं इसी पर्टिकुलर बेसिस पे इस पर्टिकुलर आई मीन टू से निफ्टी के बेसिस पे अगर मैं बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी आज के दिन की जो एक्टिविटी बनाई है वो काफ़ी मैं कहूँगा कि नैरो थी। इतने दिनों में जो मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी बन रही थी, उसका आज सबसे नैरोवेस्ट डे था। और जब भी मार्केट में एक नैरोवेस्ट डे बनता है, हमें नेक्स्ट डे मोस्ट ऑफ द टाइम एक बड़ी एक्टिविटी देखने मिलती है। तो यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट ये है
कि आज के जो लोवेस्ट लेवल से अराउंड 55,400 उसके नीचे हम थोड़ा सा और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेते हैं, दैट इज 24,300 और सॉरी 55,300 और 55,300 के नीचे हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में और भी वीकनेस देखने मिल सकती है। लेकिन ये फॉर्मेशन मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में वापस से एक बार 56,100 तक की तेजी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल सी बात यह है कि 55,300 के स्टॉप लॉस के साथ अब आपके पोजीशंस को कैरी कर सकते हो या तो आपके पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड हायर लेवल्स पे 56,100 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि और भी तेजी बनेगी। तो इन बिटवीन हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड अगर हम अवॉइड करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई कल की तैयारी। आई एम वेरी मच होपफुल दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ योर रिलेटिव्स, दोज हु आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द मार्केट। आई एम वेरी मच श्योर दैट कि ये एनालिसिस आपके खुद के एनालिसिस को भी थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेगा, और मैं इनफैक्ट उन पर्टिकुलर टूल्स को या इनपुट्स को ऐड करने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट आपको भी मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.